हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा टीम सीएलसी सीकर से। देते देखो बच्चों, आपने पता भी नहीं चला साल निकल गया और कितने सारे क्वेश्चंस अपन ने कर लिए हैं। देखो, माइनर्स कर लिए, रिव्यू कर लिए, उसके बाद फिर बायो कैम दे दिया, फिजिक्स को दे दिया, मैराथन चल ही रहा है, दंगल चल रहा है, दंगल के भी अब रिवीजन होते अब आपके क्या पार्ट, फिर मेजर टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, पीवाईक्यू बेस्ड आपके दंगल कराए जाएंगे। तो अपनी प्रिपरेशन एकदम जोरों पे, कहीं भी किसी चीज की कोई भी अपन को डाउट नहीं है। एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट अपना आपके क्या है हाथ से किया हुआ है। एनसीईआरटी ओरिएंटेड पेपर, शानदार पेपर, तीनों टॉपिकों को कवर करता हुआ पेपर। फिर भी कोई छोटी मोटी चुटमुट मेरे को लगता नहीं है कि आपसे कोई मिस्टेक हुई होगी। फिर भी कोई दिक्कत है तो अपन इस सॉल्यूशन के जरिए उसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। बेटा बढ़ते हैं अपन 136 क्वेश्चन की ओर। द ग्रोथ ऑफ रूट्स एंड स्टेम इन लेंथ with the help of apical meristem। एपिकल मेरिस्टेम से आपके क्या है, तो बेटा बढ़ते हैं अपन पहले क्वेश्चन की तरफ। 136, द ग्रोथ ऑफ द रूट्स एंड स्टेम इन लेंथ विद द हेल्प ऑफ एपिकल मेरिस्टेम इज कॉल्ड। देखो बेटा मेरे प्यारे चुन्नू मुन्नुओं, लंबाई का बढ़ना, लेंथ का बढ़ना आपकी क्या होती है, प्राइमरी ग्रोथ, और ग्रेथ यानी कि चौड़ाई में बढ़ना आपकी क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। तो आप कह रहे हो कि लेंथ आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो लेंथ में ग्रोथ जो है वो आपकी कौन सी ग्रोथ है, प्राइमरी ग्रोथ। तो आंसर बेटा कौन सा जाएगा, सेकंड। क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपन। चूज द इनकरेक्ट पेयर, यानी कि अपन को इनकरेक्ट पेयर को चुनना है। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फूड का ट्रांसपोर्ट बेटा आपके कौन करता है, फ्लोएम करता है, सही बात है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म प्रेजेंस ऑफ ब्रैकेट्स ओनली, नहीं बेटा, वेसल्स का पाया जाना आपके एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक आपके क्या है, फीचर है, तो ये रॉन्ग हो गया। फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम एलिमेंट्स, प्रोटोजाइलम है, बिल्कुल सही है। लेटर फॉर्म्ड प्राइमरी जाइलम एलिमेंट्स, मेटाजाइलम, ये भी ठीक है। तो आपके आंसर जो है वो आपके कौन सा हो गया बेटा, सेकंड। लीफ मीजोफिल डिफरेंशिएटेड इन पैलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जी टिश्यू। देखो मीजोफिल टिश्यू का डिफरेंशिएशन पैलिसेड टिश्यू और स्पॉन्जी टिश्यू ये किस में मिलता है, हमेशा डाइकॉट लीफ में, ठीक है। तो इसमें से डाइकॉट कौन है, देखो ये मोनोकॉट, ये सॉर्गम मोनोकॉट, मेज आपके क्या है, मोनोकॉट। तो यहाँ सनफ्लावर जो है वो बेटा आपके क्या है, डाइकॉट। आंसर जो जाएगा वो आपके क्या है, सनफ्लावर, यानी कि आपके थर्ड। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट A to D एंड सेलेक्ट ऑप्शन विच इंक्लूड्स ऑल द करेक्ट वंस ओनली। क्यूटिकल इज एब्सेंट इन रूट्स, बिल्कुल सही है। इन ग्रास गार्ड सेल आर बीन शेप, बीन शेप नहीं होती बेटा, कैसी होती है, डम्बल शेप। रूट हेयर्स आर मल्टी सेलुलर, नहीं, यूनिसेलुलर होते हैं। ट्राइकॉम्स आर यूजुअली मल्टीसेलुलर। तो ए और डी आपके क्या हैं, सही हैं। तो आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा जाएगा, 4। ठीक है बेटा। फिर है फाइंड द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू द वेस्कुलर टिश्यू ऑफ डाइकोटिलेडन स्टेम। डाइकोट स्टेम जो है उसमें आपके क्या है, वेस्कुलर टिश्यू। तो कैसे होते हैं बेटा, कंजॉइंट होंगे, कोलेट्रल होंगे, एंडार्च कंडीशन होगी, और ओपन यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम होगी, जिसमें सेकेंडरी क्या होगी, ग्रोथ। कंजॉइंट, कोलेट्रल, एंडार्च और ओपन, कौन सा है, कंजॉइंट, क्लोज, नहीं, रेडियल नहीं है, कंजॉइंट, कोलेट्रल, ओपन और आपके कैसे हैं, एंडार्च। आंसर आपके हो गया बेटा 4। ठीक है चुन्नू मुन्नुओं। फिर है विच टिश्यू सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेन्काइमा। तो आप क्या कहोगे, यहां आपके किसमें आपके क्या है, किसमें आपके क्या होता है कि आपके वेस्कुलर आपके क्या है, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेन्काइमा, तीनों आपके किसमें मिलते हैं बेटा, बताओ, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। किसमें मिलते हैं बेटा, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है। फिर आप कहोगे इन डॉर्सी वेंट्रल लीव्स द लोकेशन ऑफ जाइलम एंड स्पॉन्जी टिश्यू टुवर्ड्स। जाइलम आपके कहां होता है, ऊपर की साइड, तो आपके कहां, एडेक्सियल सरफेस पे। स्पॉन्जी टिश्यू कहां होता है, नीचे होता है, तो एबेक्सियल सरफेस पे। तो आप क्या कहोगी, एडेक्सियल एंड एबेक्सियल साइड रेस्पेक्टिवली। तो आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा हो जाएगा, थर्ड।
फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स आर प्रेजेंट। तो ये आपको दिया हुआ है लार्ज नंबर में स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, फैले हुए वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो बेटा आपके किस में पाए जाते हैं, मोनोकॉट स्टेम में। किस में मिलेंगे बेटा, मोनोकॉट स्टेम। फिर आप कहोगे विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। मोनोकॉट स्टेम में हाइपोडर्मिस किस फॉर्म में मिलती है, स्क्लेरेनकाइमा की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में मिलेगी, स्क्लेरेनकाइमेटस फॉर्म में। आंसर बेटा आपके कौन सा हो जाएगा, थर्ड। तो चुन्नू मुन्नू एकदम एनसीईआरटी बेस्ड आपके क्या है, पेपर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In dicot stem in between the vascular bundles there are few layers of radially placed parenchymatous cell। जैसे आप कहोगे ये पिथ हो गया तो ये वैस्कुलर बंडल है, ठीक है, ये वैस्कुलर बंडल है। तो यहाँ ये जो फैला हुआ पेरेन्काइमा है इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, मेडुलरी रेज। क्या बोल दोगे, मेडुलरी रेज। तो ये आपके क्या हो जाएंगी, मेडुलरी रेज। आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा चला जाएगा, थर्ड। फिर है कोलेनकाइमेटस सेल्स आर मच थिकन्ड एट 10 कॉर्नर्स ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ। आप क्या कहोगी, जो कोलेनकाइमेटस सेल्स है उसके कॉर्नर पे किसका डिपोजिशन होता है जिससे इसकी थिकनेस बढ़ जाती है। तो किस किस का डिपोजिशन होता है, सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो किसका डिपोजिशन होता है, सेलुलोज एंड पैक्टिन। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा जाएगा, 4। फिर है 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैकेज अकर्स। आपके क्या है, 2 से 4 आपके क्या हैं, जाइलम और आपके फ्लोएम पैचेज किसमें पाए जाते हैं बेटा, बोलो, आपके डाइकॉट रूट में। किसमें मिलेंगे बेटा, डाइकॉट रूट में। फिर आप कहोगे मैच द कॉलम सेकंड विच एंड, आपको कॉलम मैच करना है तो स्टार्च सीथ जो है वो बेटा आपके किसमें मिलता है, बोलो, डाइकॉट स्टेम में। तो यहां कौन सा होगा, 4। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल आपके किसमें मिलते हैं, मोनोकॉट स्टेम में। तो आपके क्या हो जाएगा, 2। 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेज ये आपके किसमें मिलते हैं बताओ, डाइकॉट रूट में। फिर है मोर देन 6 जाइलम बंडल्स ये आपके किसमें मिलते हैं, डाइकॉट आपके मोनोकॉट रूट में। 4 2 3 1, 4 2 3 1, ठीक है। आंसर जो है वो आपकी कौन सा हो जाएगा, सेकंड। फिर आप कहोगे गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। रूट हेयर्स आर यूनिसेल्युलर elongated of the epidermal cell that help to absorb water and minerals from the soil। सही स्टेटमेंट है। On the stem the epidermal hairs are trichomes। they are usually कैसे होते हैं, multicellular and may be secretory and help prevent the loss of water due to the transpiration। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट आपके क्या हैं, सही हैं। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो आंसर जो है वो बेटा आपके कौन सा चला जाएगा, 4। फिर है आपके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आपके किसको इंक्लूड नहीं किया गया, तो एंडोडर्मिस आएगी, पेरिसाइकल है, मेडुलरी रेज है, वेस्कुलर टिश्यूज को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, थर्ड। अगला है बेटा विच ऑर्गेनली आर फाउंड ओनली इन एनिमल सेल्स। ओनली एनिमल सेल्स में आप क्या कहोगी, सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया आपके मिलता है दोनों में, गोल्जी एप्रिटस मिलता है, क्लोरोप्लास्ट केवल किसमें होता है, प्लांट सेल में। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो क्या जाएगा, सेंट्रोसोम। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। फिर है 2 कॉलम को मैच करना है बेटा। फंगल सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की। तो 2 आ गया। Na+K+ पंप इन एनिमल सेल। तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल होता है जो आपके कैसा है, अपहिल ट्रांसपोर्ट। तो कौन सा हो जाएगा, चौथा। मिडिल लैमेला किसकी बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो आपकी कैसा, क्वासी फ्लूइड नेचर। तो आपके कौन सा हो जाएगा, थर्ड। तो आपके क्या है, 2 4 1 3, 2 4 1 और 3, ठीक है। आंसर जाएगा आपके कौन सा, सेकंड, ठीक है। फिर आप कहोगे सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट को अपन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। राइबोसोम्स ऑफ साइटोप्लाज्म आर बिगर देन क्लोरोप्लास्ट। तो
राइबोसोम्स ऑफ साइटोप्लाज्म बिगर देन द क्लोरोप्लास्ट, यानी कि आपके साइटोप्लाज्म के जो भी आपके क्या होते हैं राइबोसोम्स होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट से आपके क्या होते हैं बड़े होते हैं, सही है। टिपिकल माइटोकॉन्ड्रिया सॉसेज और सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है। SCR इज द मेजर साइट फॉर पेप्टाइडल हार्मोन सिंथेसिस, नहीं। Many ribosome attached to a single mRNA form polysome, सही है। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, थर्ड। फिर आप कहोगे here as Swedberg unit strength for the sedimentation coefficient, then we are A and B ribosome present in cytoplasm of eukaryotic cell। तो आप क्या कहोगे यहाँ eukaryotic cell का, तो ये तो आपके क्या है लार्ज सब यूनिट है तो 60S हो जाएगा, ये स्मॉल सब यूनिट है तो आपके कैसा हो जाएगा 40S। ए जो है वो 60S है, बी आपके क्या है 40S। आंसर जो है वो आपके कौन सा जाएगा, सेकंड। फिर है सेल साइकिल रेगुलेटेड। सेल साइकिल को आपके बेटा कौन रेगुलेट करती है, प्रोटीन्स होती हैं, उन प्रोटीन्स का नाम आपके क्या है साइक्लिन प्रोटीन्स। तो ये साइक्लिन प्रोटीन्स आपके क्या करती हैं, इसको रेगुलेट करती हैं। आंसर बेटा आपके कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, सही है। फिर आप कहोगे विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट, देखो यहां जो है वो क्रोमोसोम्स जो है वो आपके इक्वेटर मिड लाइन पे आपके क्या है अरेंज हैं, तो ये बेटा किस में होता है, मेटाफेज में। तो यहां आंसर जाएगा आपकी सेकंड यानी कि मेटाफेज। फिर है मियोसिस फर्स्ट टेट्राड। देखो टेट्राड में आप क्या कहते हो, आपके दो होमोलोगस क्रोमोसोम से बनते हैं, तो यहाँ 1 2 3 और 4, 4 तो यहाँ क्या है क्रोमेटिड्स, 2 क्रोमोसोम है और 2 ही आपके क्या है सेंट्रोमियर। तो यहाँ 2 तो होगा नहीं, 2 नहीं, 4 क्रोमेटिड्स हैं, 2 सेंट्रोमियर है बेटा और 2 ही आपके क्या है क्रोमोसोम। 4 क्रोमेटिड्स नहीं, 4 सेंट्रोमियर भी नहीं होगा, तो आंसर आपके जाएगा बेटा कौन सा, थर्ड। फिर है मैच द लिस्ट फर्स्ट विद सेकेंड। टॉक्सिन्स बेटा इसमें से कौन है, अर्बिन, लैक्टिन्स कॉनकेलाविन, ए, पिगमेंट कैरोटिनॉइड और ड्रग जो है वो आपके कौन हो जाएगा, कुरकुमिन। 3 4 1 2, 3 4 1 और 2, आंसर जो है वो आपके क्या है, थर्ड। फिर है लिपिड कम अंडर एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन ड्यूरिंग एनालिसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ टिश्यू, वाई, ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि आपके क्या है जैसे इनको आप तोड़ोगे, सेल मेम्ब्रेन को तोड़ते हो तो छोटी छोटी वेसिकल्स की फॉर्म में आके लिपिड के इनसॉल्युबल आपके काय में मिलती हैं, पार्ट में मिलती हैं। तो ऑन ग्राइंडिंग द मेम्ब्रेन आर ब्रोकन इनटू पीसेज एंड फॉर्म इनसॉल्युबल वेसिकल्स। आंसर कौन सा हो जाएगा, 4। हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड में COOH सहित टोटल जो कार्बन होते हैं वो बेटा आपके कितने होते हैं, 16। आंसर जो है वो आपके कौन सा चला जाएगा, सेकंड। एक एक क्वेश्चन बेटा आपके कहां से है, NCERT से। एकदम बढ़िया बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको क्लियर करते हुए बहुत अच्छे क्वेश्चंस, क्वालिटी के क्वेश्चंस। हाँ बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज ऑल्सो नॉन एज एनिमल स्टार्च। तो एनिमल स्टार्च अपन किसको कहेंगे भाई, स्टार्च आपके स्टोरेज फूड मटेरियल होता है आपके किसमें, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में स्टोरेज फूड मटेरियल कौन होता है बताओ, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन यहां दिया हुआ है आपके किस पे, थर्ड पे। नंबरिंग बेटा थोड़ी सी गलत है, तो अपन को क्या मानना है यहाँ, थर्ड। आंसर जो है वो आपके कौन सा जाएगा, थर्ड। लेसिथिन ये स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड फाउंड इन लिविंग टिश्यू, ये आपके किसका एग्जांपल है बेटा, फॉस्फोलिपिड्स का। किसका एग्जांपल है, फॉस्फोलिपिड्स का। आर साइड चेन इन सीरीन एमिनो एसिड, भाई आर जो है वो सेरीन में आपके क्या होता है, हाइड्रोक्सी मैथिल। क्या होता है बेटा, हाइड्रोक्सी मैथिल। तो ये आपकी क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सी मैथिल। ए प्रोटीन इज इम्यूनिटेड ए लाइन विच लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड तो बेटा आपके क्या होता है एन टर्मिनल और राइट आपके क्या होता है सी टर्मिनल। तो यहां आपके क्या है एन टर्मिनल और सी टर्मिनल। आंसर जो है वो बेटा आपके with the increase in substrate concentration the reaction ultimately reaches a maximum velocity which is no exceed by any further rise in concentration of substrate। देखो आप क्या कहते हो, एंजाइम जो होता है इसमें जब तक आपकी फ्री एक्टिव साइट अवेलेबल होती हैं
तब तक आप कंसंट्रेशन को बढ़ाते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन आपकी क्या होती है, बढ़ती है। लेकिन सारी एक्टिव साइट्स जब एंगेज हो जाती हैं तो उसके बाद अगर आप काय को रेट ऑफ रिएक्शन को अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो उस पे आपके कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट का कोई भी असर नहीं पड़ेगा। यानी कि जब सारी एक्टिव साइट्स एंगेज हो गई हैं तो आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन भी बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बढ़ेगा। तो ये सही कह रहे हैं। फिर आपके कह रहा है आफ्टर सैचुरेशन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूलर देयर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। आपके क्या है, आर भी ठीक है और बेटा आर ए को सही तरीके से क्या कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो कौन सा हो जाएगा आंसर, चौथा। फिर आप कह रहे हो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एंजाइम। तो अपन हमेशा आपको दे रखा है एनसीईआरटी में वाई एक्सिस पे तो क्या लेते हो आप, एंजाइम की एक्टिविटी, और एक्स एक्सिस पे आप किसको लेते हो, पीएच को। तो करेक्ट आंसर जो जाएगा वो बेटा आपके कौन सा जाएगा, 4। फिर है मैच द कॉलम्स, कॉलम मैच करो। सबसे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले ये कहा जाता है कि आपके क्या थी, प्रोकैरियोटिक सेल थी जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर आई और इसका परमानेंट आपके क्या बन गई, हिस्सा बन गई। इसके इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके पास खुद का आपके क्या है, डीएनए है और खुद के क्या है, राइबोसोम है। तो ये इनकी हेल्प से अपनी रिक्वायरमेंट के कुछ एंजाइम्स का या कुछ प्रोटीन्स का सिंथेसिस कर लेती है, लेकिन मैक्सिमम के लिए डिपेंड है किस पे, न्यूक्लियस पे। इसीलिए इसको आपके कहा जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। तो सेल इन द सेल आपके कौन होगा, माइटोकॉन्ड्रिया। 4 गोल्जी बॉडी आपकी क्या करेगा, सेल वॉल के मटेरियल का सिंथेसिस करेगा। 3 लाइसोसोम ऑटोलाइसिस कर सकता है। ईआर आपके लिपिड और प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। 4 3 2 1, 4 3 2 1 आंसर जाएगा 3rd। फिर है बेटा केंद्रकीय छिद्र, जो भी आपके क्या होते हैं, ये केंद्रकीय छिद्र जो होते हैं, ये केंद्रकीय जो छिद्र होते हैं, इनसे आपके कौन जाता है, आरएनए और प्रोटीन। कौन जाता है बेटा इनसे, आरएनए एंड प्रोटीन। कौन कौन जाएगा, आरएनए एंड प्रोटीन। तो आपके कौन करते हैं, आरएनए एंड प्रोटीन मूवमेंट। आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, 2nd। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अबाउट G0 फेज। G0 अवस्था के संदर्भ में गलत विकल्प को चुनिए। इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्विसेंट स्टेज ऑफ द सेल, सही है। सेल इन दिस स्टेज आर मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, नहीं एक्टिव होती है। सेल डू नॉट प्रोफिलेट अनलेस कॉल्ड ऑन द, डू सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, इसका विभाजन जीव की आवश्यकता के अनुसार होता है। सेल एक्सेस G1 फेज टू एंटर इन दिस फेज, बिल्कुल सही है। तो आंसर जो है वो आपकी कौन सा हो जाएगा, 2nd। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम 2nd। एस फेज में आपके डीएनए का क्या होगा, रेप्लिकेशन, ठीक है। G1 फेज जो है इसमें मोस्ट ऑफ ऑर्गेनेली का डुप्लीकेशन। G0 फेज इसको आप क्या कहोगे, सेल आर नो लॉन्गर पॉलीफेरेटिंग, बिल्कुल सही है। 4 G2 को आप क्या कहोगे, ट्यूबुलिन प्रोटीन का सिंथेसिस। 3 1 4 2, 3 1 4 2 आंसर हो जाएगा 3rd। Which element is present in highest percentage in human body? कौन होता है बेटा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपके सबसे ज्यादा अमाउंट में अपनी बॉडी में आपके क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। Which structure of protein show hollow woolen ball like structure? कौन सी स्ट्रक्चर होती है ऐसी, टर्सरी स्ट्रक्चर। टर्सरी स्ट्रक्चर ऐसे ऊन के गोले जैसी आपकी क्या बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है। तो टर्सरी स्ट्रक्चर होलो वुलन बॉल जैसी होती है ना। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑफ द एंजाइम, जिसमें आपके क्या होते हैं, पेरोक्सीडेज और कैटालेज। तो पेरोक्सीडेज और कैटालेज इसमें दोनों पार्ट आते हैं जो इसके एग्जाम्पल हैं। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा बेटा, 4। आइडेंटिफाई द गिवन बिलो स्टेज विद देयर रेस्पेक्टिव। देखो आप यहां क्या कहोगे, 2 क्रोमेटिड वाला आपकी क्या है, क्रोमोसोम अपोजिट पोल पे पहुंच चुका है। तो इसका मतलब यहां आपके क्या हो रहा है, होमोलॉगस क्रोमोसोम का क्रोमोसोम सेपरेशन।
होमोलोगस क्रोमोसोम का सेपरेशन आपके हो रहा है जो आपके कब होता है, एनाफेज फर्स्ट में। किस में होता है, एनाफेज फर्स्ट में। तो यहां एनाफेज फर्स्ट होमोलोगस क्रोमोसोम का क्या हो रहा है, सेपरेशन। आंसर आपके हो जाएगा क्या, सेकंड। Which phase of meiotic division in mammals can last for months to years? स्तनधारी के अर्धसूत्रण के दौरान वह अवस्था जहां ये कई माह अथवा वर्षों तक रुकी रह सकती है, तो ये आपकी कौन सी होती है, डिप्लोटीन। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा थर्ड। एक्चुअल साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर्स टू क्रोमोसोम ड्यूरिंग सेल डिवीजन कौन होती है बेटा, काइनेटोकोर। तो आंसर आपके क्या हो जाएगा, 4। एंजाइम्स कैटलाइज द बायोकेमिकल रिएक्शंस बाय द एक्टिवेशन एनर्जी। ये एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। तो कम करके आपके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। फिर है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज का कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर कौन होता है बेटा, मेलोनेट। कौन होगा, मेलोनेट। थर्ड, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज नॉन प्रोटीन पार्ट बाय द एंजाइम इट इज। ये टाइटली आपके क्या होता है, अरेंज होता है, जो आपके क्या है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट से टाइटली आपके क्या होता है, अरेंज होता है। तो आपके टाइटली अटैच टू ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक पार्ट। फिर है चूज द इनकरेक्ट पेयर। सिनेप्सिस आपके कब होता है, जाइगोटीन में। ठीक है, साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स आपके कब बनता है, वो भी जाइगोटीन में। क्रॉसिंग ओवर पैकाइटीन में होता है। टर्मिनलाइजेशन डायकाइनेसिस में होता है। तो आंसर जो है वो आपके कौन सा हो जाएगा, सेकंड। ठीक है बेटा, बहुत अच्छा सा शानदार सा पेपर जिसमें आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो इस सॉल्यूशन के जरिए आपने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट। जय CLC, विजय CLC, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।